नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस विश्लेषण में। आज हम किस्मत की कलम नाम की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर चर्चा करने वाले हैं। ऊपर से देखने में शायद आपको लगे कि ये कोई आम जादुई कहानी है, लेकिन यकीन मानिए, इसके भीतर मानव स्वभाव, हमारे लालच और हमारी मेहनत के असली मोल को लेकर बहुत ही गहरी बातें छुपी हुई हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस कथा की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि रातों रात अमीर बनने के सपने के पीछे असल में क्या कीमत चुकानी पड़ती है। पूरी कहानी जिस एक बुनियाद पर टिकी है वो है एक बहुत ही सीधा लेकिन बहुत गहरा सवाल। क्या सच में बिना मेहनत की दौलत हमें खुशी दे सकती है? मतलब हम सब ने कभी ना कभी ये ज़रूर सोचा है ना कि काश कोई लॉटरी लग जाए या अचानक कहीं से गड़ा हुआ खजाना मिल जाए और सारी टेंशन ख़त्म। ये कहानी हमारी इसी इच्छा को चुनौती देती है। ये हमें रुककर सोचने पर मजबूर करती है कि अगर सचमुच ऐसा हो जाए तो हमारी ज़िंदगी और हमारे स्वभाव पर इसका क्या असर होगा। कहानी हमें सीधा जमीन पर ला पटकती है, एक बहुत ही कठोर वास्तविकता के साथ। हम मिलते हैं सूरज और उसके पिता घनश्याम से। ये बेचारे बहुत गरीब किसान हैं। इन्होंने दिन रात एक करके अपना पसीना बहाकर फसल तैयार की थी, खेत लहलहा रहे थे। लेकिन फिर एकदम से मौसम पलटता है और एक भयंकर तूफान उनकी सारी मेहनत, उनकी सारी उम्मीदों को एक ही झटके में तहस नहस कर देता है। सोचिए, उस वक्त उन पर क्या बीत रही होगी। ये वो बेबसी है जो आगे चलकर इस कहानी में एक बहुत बड़ा भूचाल लाने वाली है। अब इस भयानक तबाही के बाद ना बाप और बेटी के बीच एक बहुत ही जबरदस्त वैचारिक टकराव होता है। एक तरफ है जवान खून सूरज। वो कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं इस बुरी किस्मत के आगे घुटने नहीं टेकूंगा। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं इस तकदीर को पलट कर रख देता। और दूसरी तरफ है उसके पिता घनश्याम, जो जिंदगी के थपेड़े खाकर हार मान चुके हैं। वो कहते हैं, बेटा, जो किस्मत में लिखा है वही होगा, उसे चुपचाप स्वीकार कर लो। यहाँ दो पीढ़ियों की अलग अलग सोच एकदम आमने सामने आ जाती है। तो इसी उधेड़-बुन में अपनी किस्मत को कोसते हुए सूरज की मुलाकात रास्ते में एक थके हुए और प्यासे साधु से होती है। सूरज उनकी मदद करता है और अपनी सारी भड़ास निकालते हुए पूछता है कि दुनिया में आखिर इतना दुख क्यों है। तब वो साधु उसे इस संसार के सिस्टम और कर्मों के चक्र के बारे में समझाते हैं। वो कहते हैं कि प्रकृति या ऊपर वाले को पता है कि किसे, कब और कितना देना है। साधु की ये बात सूरज के उस अहंकार पर सीधा वार करती है कि वो दुनिया को भगवान से बेहतर तरीके से चला सकता है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। आगे चलकर सूरज को एक बहुत ही अजीब चीज मिलती है, एक जादुई पेंसिल। हाँ, एक खाली पन्ने पर रखी हुई मुस्कुराती हुई पेंसिल। ऐसा लगता है मानो ये बस इंसान के लालच का टेस्ट लेने के लिए ही वहां रखी गई थी। ये सूरज को वो अल्टीमेट हथियार दे देती है, जिससे वो ये साबित कर सके कि क्या सच में कोई इंसान भगवान की कुर्सी पर बैठकर सब कुछ सही कर सकता है। अब देखिए, मजे की बात यह है कि इस जादुई ताकत का पहला इस्तेमाल किसी बड़े लालच में आकर नहीं होता। ये शुरू होता है भूख और लाचारी से। सूरज का एक दोस्त मदद मांगने आता है, लेकिन घर में तो सिर्फ थोड़े से सादे चावल ही बचे हैं। वो बेचारे उन्हीं रूखे सूखे चावलों को शाही दावत मानकर पेट भरने की कोशिश करते हैं। इसी निराशा में सूरज पहली बार उस पेंसिल से एक शाही दावत की इच्छा लिखता है, और अगले ही पल, आप यकीन नहीं मानेंगे, चमत्कार हो जाता है। अगली सुबह उनके सामने असल में मिठाइयों और 56 भोग की एक शानदार दावत सजी होती है। और फिर जो होता है ना, चीजें इस कदर तेजी से बदलती हैं कि आप बस देखते रह जाएंगे। जो बात सिर्फ एक वक्त के खाने से शुरू हुई थी, वो रातों रात एक नई दुनिया में बदल जाती है। पहली रात शाही भोजन, दूसरे दिन बिना एक बूंद पसीना बहाए जादू से खेतों में बीज बो दिए जाते हैं, और तीसरे दिन तो हद ही हो गई, उस टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक आलीशान महल खड़ा हो जाता है। ये साफ दिखाता है कि जब हमें बिना किसी संघर्ष के अपनी इच्छाएं पूरी करने की ताकत मिल जाती है, तो हमारी लालसा की कोई लगाम नहीं रह जाती। वैसे शुरुआत में सूरज कोई विलेन नहीं बनता। वो इस अपार शक्ति का इस्तेमाल बहुत ही निस्वार्थ भाव से करता है। वो एक तरह से अपने पूरे गांव का मसीहा बन जाता है। वो अपने दोस्त नीलांबर का कर्जा चुकाने के लिए उसकी अलमारी नोटों से ठसाठस भर देता है। एक पड़ोसी बीमार है, लो भाई, उसके ऑपरेशन का सारा खर्च भी उठा लिया। सूरज को लगने लगता है कि बस अब तो वो अपनी इस जादुई कलम से समाज की सारी परेशानियां चुटकियों में दूर कर देगा। लेकिन ठहरिए, यहीं से इस चर्चा का सबसे डार्क और सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। कहानी अचानक एक बहुत ही गंभीर मोड़ ले लेती है।
सामने आता है एक बहुत ही कड़वा सच, बिना मेहनत के मिलने वाले चमत्कारों का काला सच। जरा सोचिए, जब इंसान की जिंदगी से मेहनत और संघर्ष नाम की चीज को पूरी तरह से डिलीट कर दिया जाए, तो उसकी मानसिकता पर क्या असर पड़ता है। अब जो परिणाम सामने आने वाले हैं, वो सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। सबसे बड़ा और शॉकिंग बदलाव आता है खुद सूरज के पिता घनश्याम में। जरा याद कीजिए, ये वही घनश्याम है जो रूखे सूखे चावलों को भी भगवान का आशीर्वाद मानकर खा रहे थे। और अब अचानक मिली इस मुफ्त की दौलत ने उन्हें इतना क्रूर बना दिया है कि जब एक गरीब मजदूर से गलती से कुछ कीमती सामान गिर जाता है, तो घनश्याम उसे छड़ी से बेरहमी से पीटने लगते हैं। वो चिल्लाते हैं कि इन भिखारियों को क्या पता, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। ये ट्रांसफॉर्मेशन वाकई बहुत डरावना है। और ये बुराई किसी भयंकर वायरस की तरह पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लेती है। वो नीलांबर, जिसकी सूरज ने मदद की थी, उस पर पैसों का ऐसा नशा चढ़ता है कि वो अपनी ही बूढ़ी माँ को धक्के मारकर घर से निकाल देता है। एक और आदमी, जिसके पास रातों रात पैसा आ गया, वो अपनी पुरानी पत्नी को छोड़कर दूसरे शादी करने निकल पड़ता है। पूरे गांव में जो प्यार और भाईचारा था, वो सब खत्म। उसकी जगह ले ली है सिर्फ और सिर्फ अहंकार और क्रूरता ने। मुफ्त की दौलत ने रिश्तों को तार-तार कर दिया। सूरज के लिए ये सब देखना किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उसका तो दिल ही टूट जाता है। उसे अचानक ये एहसास होता है कि जिस जादू से वो सबकी जिंदगी संवारना चाह रहा था, असल में उसी जादू ने उन सबसे उनकी बुनियादी इंसानियत छीन ली। जब लोगों को संघर्ष ही नहीं करना पड़ा, तो दूसरों का दर्द समझने की उनकी क्षमता ही मर गई। यहाँ हमें सबसे कड़वा सच पता चलता है। ऐसी दौलत जिसके पीछे आपका खून पसीना ना लगा हो, वो सिर्फ घमंड पैदा करती है और आपके अंदर के प्यार को मार देती है। अब पानी सिर से ऊपर जा चुका था। इन भयानक नतीजों को देखकर सूरज एक बहुत ही बड़ा और कड़ा फैसला लेता है। उसे समझ आ गया था कि प्रकृति के नियमों के साथ खिलवाड़ करने का अंजाम क्या होता है। वो दौड़कर वो जादुई कागज उठाता है और अपनी आखिरी, सबसे हताश इच्छा लिखता है, सब कुछ पहले जैसा हो जाए। और बस एक ही पल में वो सारा जादू, वो महल, वो दौलत, सब कुछ छूमंतर हो जाता है। सबके सब वापस अपनी उसी पुरानी फटेहाल जिंदगी में आ गिरते हैं। जब सब लोग गहरे सदमे में होते हैं कि अरे ये क्या हो गया, तब सूरज उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाता है। वो कहता है, अगर किसी को बिना मेहनत किए सब कुछ मिल जाए ना, तो उसका अहंकार उसे अंधा कर देता है। अगर यही पैसा आप सबने अपना पसीना बहाकर कमाया होता, तो आप इस तरह कभी नहीं बदलते। सूरज ने बिल्कुल सही नस पकड़ी थी। उसने बता दिया कि क्यों वो जादुई दौलत एक वरदान नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा श्राप थी। इस तगड़े झटके के बाद अच्छी बात ये होती है कि सबकी अक्ल ठिकाने आ जाती है। उनका सारा घमंड चूर चूर हो जाता है और उन्हें अपनी हरकतों पर बहुत गहरी शर्मिंदगी होती है। नीलांबर अपनी गलती मानता है और फिर वो सब मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत वादा करते हैं। वो तय करते हैं कि अब वो एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, लेकिन इस बार किसी जादू से नहीं, बल्कि अपनी सच्ची मेहनत और ईमानदारी से। उन्होंने अपने पैसे तो खो दिए, लेकिन अपनी खोई हुई इंसानियत जरूर वापस पा ली। तो चलिए अपने इस चर्चा को समेटते हुए हम एक बहुत ही गहरे विचार पर आकर रुकते हैं। ये कहानी सिर्फ एक जादुई पेंसिल की नहीं है, बल्कि हमारे जीवन में संघर्ष की असली कीमत की है। ये हम सबके सामने एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण सवाल खड़ा करती है। अगर सचमुच कल को किस्मत बदलने और बिना मेहनत के सब कुछ पाने की ताकत आपको मिल जाए, तो क्या सच में कोई भी इंसान इस अहंकार और बुराई से खुद को बचा पाएगा? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।